हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेरिवेशंस क्या है और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कुछ देखो। z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। इस तरह से दोनों क्या दिए, इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन दिया है। z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d. These are the two complex number such that z2 is not equal to 0. z2 क्या है, not equal to 0, z2 0 नहीं होना चाहिए। तो z1 अपॉन z2 दैट इज इक्वल टू z2 अगर 0 हो गया, सपोज इसका बोलना है कि z2 अगर 0 हुआ तो क्या होगा, z2 अगर 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। अगर किसी फ्रैक्शंस की डिवीजन करते समय अगर डिवाइडेड जो डिवाइजर होता है वो अगर 0 हुआ तो वो क्वेश्चंस नॉट डिफाइन, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर z2 इज इक्वल टू 0 या तो z2 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म, मतलब z2 क्या है, c प्लस आयोटा डी है, तो ये c प्लस आयोटा 0 नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, तो मैं बात करते हैं कि पहले प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं। तो पहले लिख देता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हम क्या लेते हैं, z1 इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। एंड दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2 इज इक्वल टू 3 माइनस सपोज, या सपोज 3 प्लस 6 आयोटा। इस तरह से मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे लिखे। तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, तो मैंने बोला z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2, तो वी कैन राइट डाउन हियर दिस फॉर्म, z1 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 कितना है, z2 है मेरा 3 प्लस 6 आयोटा। इस तरह से मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना होता है, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 6 आयोटा, इस 3 प्लस 6 आयोटा को आपको क्या करना होता है, इसका कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या, कॉन्जुगेट पेयर मतलब जिसकी सेंटर वाला साइन, ये कॉन्जुगेट हमने पढ़ा है क्या, जेड बार, जेड बार पढ़ा है ना, जेड बार, z2 बार दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा, ये आपका कॉन्जुगेट है। इस कॉन्जुगेट से आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है इस कॉन्जुगेट से। तो हम थोड़ा इसे इरेज करते हैं कॉन्जुगेट को और बाद में हम यहाँ पे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, तो हम इसे इरेज करके फिर सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये इस तरह से ये आगे, तो आगे क्या है, तो आगे उसने बोला है क्वेश्चन ने, तो क्या बोला है कि z1 अपॉन z2, यहाँ पे देखो ये स्टेप देखो, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। तो c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट लिखा है, कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, c माइनस आयोटा d एंड c माइनस आयोटा d। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरह से मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर, तो थोड़ा पेन चेंज कर दे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर क्या है, तो 3 प्लस 6 आयोटा, क्यों मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में आया 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा। अब इन दोनों कॉन्जुगेट पेयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो बात करते हैं 3, देखो अब ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, ये देखो ये थर्ड ब्रैकेट। मैंने सिर्फ ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आपको समझ में आए। तो पहले ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं पहले दो ब्रैकेट्स का, 3 प्लस 4 आयोटा फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस 6 आयोटा। मैंने क्या लिखा, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करने का एक स्टेप मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करने के बाद मैं डिनोमिनेटर जो है, देखो डिनोमिनेटर में a, दिस इज a एंड दिस इज a b, a प्लस b और a माइनस b है, दिस इज a प्लस b और a माइनस b। तो मैं इसे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 6 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, बाय यूजिंग द बाइनोमियल आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने ये टर्म्स आप यहाँ पे लिख दी है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो इसे क्या कर सकते हैं, तो अब मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखूँ, तो 3 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, पहले 3 इंटू इन ब्रैकेट 3 माइनस 6 आयोटा मैंने यहाँ पे लिखा, और देन प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 आयोटा, देन सेकंड ब्रैकेट मिलेगा मुझे 3 माइनस 6 आयोटा।
इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का स्क्वायर मुझे पता है कि 9 मिलता है, और 6 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 36 मिलता है, और आयोटा का स्क्वायर मुझे मिलेगा -1। आयोटा स्क्वायर कितना मिलेगा, -1। तो अब ये आयोटा का स्क्वायर -1 मिलने के बाद मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे फिर से आप क्या कर सकते हो, आप आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 दैट इज इक्वल 3 into 3, 3 into 3 that is equal to 9 minus 3 6 are 18 iota। yes, फर्स्ट ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लाई, बाद में प्लस 4 आयोटा से अंदर 4 आयोटा into 3 that is equal to 12 iota and then plus into minus 4 into 6 24, 4 6 are 24 iota into iota that is equal to iota square। इस तरह से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देन में डिवाइडेड बाय क्या मिला मुझे, 9 माइनस 36 -1 that is equal to +36 this। तो हमें डी नाउ दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 9 ये 9 एज इट इज -18 आयोटा प्लस 12 आयोटा दैट इज इक्वल टू -6 आयोटा, 18 प्लस 12 -18 प्लस 12 देन -24 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। हमने ये पढ़ा है। तो डिनोमिनेटर में कितना मिला, 9 प्लस 36 45 मिलता है मुझे, नीचे डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा, 45। तो देन अगेन वी कैन सॉल्व हियर, इस 9 minus 6 iota -24 into -1 that is equal to 9 minus 6 iota plus 24 divided by 45, डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा मुझे, 45 मिलेगा, डिवाइड बाय 40 that is equal to, मुझे क्या मिल सकता है, 9 plus 24 that is equal to 33 minus 6 iota, 33 minus 6 iota अपॉन 45 इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालो, अगर नहीं निकलता है तो कॉमन मत निकालो, जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप लिख सकते हो। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। अगर लग रहा है तो 3 कॉमन निकालो, 3 अगर यहाँ पे कॉमन आया तो अंदर आएगा 11 माइनस 2 आयोटा, 11 माइनस 2 आयोटा अपॉन ये डिनोमिनेटर का 45 है, 45 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये मुझे मिला 3 5 जार 45। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल आउट करो तो ये मिलेगा 3 5 जार, तो यहाँ पे ये 3 1 जार 3 और ये 3 15 जार 45। तो मैं अभी लिख रहा हूँ सेपरेट दे रहा हूँ, सिर्फ 11 माइनस 2 आयोटा, 11 माइनस 2 आयोटा अपॉन क्या मिला मुझे, 15 मिला। मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं, एक मिनट रफ करते हैं हम, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके लिखते हैं थोड़ा। तो मुझे बोलना है कि डिनोमिनेटर में अगर 15 आया तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखते हैं, so yes this you can write down here, this is 11 minus 2 iota upon 15, 11 minus 2 iota upon 15 that is equal to 11 upon 15, एक नंबर मिलेगा, minus 2 iota upon 15 सेकेंड, 2 iota upon 15 सॉरी 2 iota upon 15। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2 iota upon 15। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 upon Z2 है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिला, फाइनल आंसर हमें मिला Z1 upon Z2 दैट इज इक्वल टू क्या मिला, Z1 upon Z2 दैट इज इक्वल टू Z1 upon Z2 दैट इज इक्वल टू, हमें फाइनल आंसर मिला 11 upon 15 minus 2 iota upon 15, 2 iota upon 15। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको डेरिवेशंस भी सॉल्व करके बता दिया और आपको मैं एक एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे प्रूफ किया। अभी बात करते हैं आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि है क्या। या फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 अपॉन आयोटा या 1 अपॉन इमेजिनरी जो भी नंबर है, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, मैंने बोला कि भाई 1 अपॉन आयोटा दैट इज इक्वल टू, क्या कर रहा है हमें, डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी नंबर है इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आयोटा, हाँ आयोटा अपॉन आयोटा। तो वी कैन राइट डाउन हियर, दिस इज द 1 into आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा into आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर that is equal to iota as it is upon iota square is equal to -1। तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा -1।
फाइनल आंसर कितना मिला, 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा। इसका फाइनल आंसर कितना है, माइनस आयोटा है। इस तरह से बाद में आप देखते हैं नीचे 1 अपॉन ए प्लस आयोटा भी। इसका सॉल्व करने के बाद मैं इसे एक एग्जांपल थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोल रहा है कि ए 1 अपॉन मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन, सपोज मैंने लिखा 3 प्लस 4 आयोटा, इस तरह से मैंने एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, तो क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट पेयर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होगा, तो 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी मुझे लिखना है, अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी हमें बताना है कि अब क्या कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू साइन एज इट इज 1/3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 - 4 आयोटा एज इट इज, 3 - 4 आयोटा अपॉन, अपॉन में क्या आता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा एज इट इज अपॉन, अपॉन में क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर मिलता है मुझे 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आई का स्क्वायर -1, तो मुझे फाइनली आंसर मिलेगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा अपॉन मुझे मिलेगा 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25, तो 3 + 3 - 4 आयोटा अपॉन क्या मिलता है मुझे, 25। ये क्या है, मैंने आपको एक सॉल्व करके प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। 3 - 4 आयोटा, 1/3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट डाउन 1/3 + 4 आयोटा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3 - 4 आयोटा अपॉन 25, दोनों का मतलब से। इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को या इस प्रॉपर्टी को अटेंड किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड। तो बच्चों एक्टिविटी बुक की एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्टिविटी है क्या, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में उसने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्रेस 1/आयोटा प्लस 2/आयोटा स्क्वायर प्लस 3/आयोटा क्यूब अपॉन प्लस 1/आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू पूछे। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया है 1/आयोटा की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले निकाल देंगे 1/आयोटा क्या होता है। हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में इसके पहले वाले इसमें सॉल्व किया था कि 1/आयोटा क्या आता है। तो 1/आयोटा आता है कि हमने अभी देखा है, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ बाय आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा, तो मल्टीप्लाई का, तो ये आता है आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आयोटा अपॉन -1, मतलब आंसर आता है माइनस आयोटा। तो अभी मुझे पता चला कि 1/आयोटा की, मैं अभी हमने सॉल्व किया, तो 1/आयोटा दैट इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1/आयोटा की वैल्यू मिलती है मुझे माइनस आयोटा। 1/आयोटा कितना मिला मुझे, 1/आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा, 1/आयोटा की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस आयोटा मिला। देन 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा मिला, तो यहाँ पे मैंने लिख दी कि यहाँ पे तो माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा माइनस आयोटा। ये ये वैल्यू आने के बाद 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 होता है, तो 1/-1 दैट इज इक्वल टू 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, हमने यहाँ पे लिखा। तो 1/आयोटा स्क्वायर कितना मिला मुझे, -1 मिला। अब 1/आयोटा क्यूब हमें ढूंढना है, तो 1/आयोटा क्यूब क्या आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1/आयोटा क्यूब, 1/आयोटा क्यूब उसने क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 होती है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि 1/आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू उसने दी है, आयोटा क्यूब की वैल्यू 1/-आयोटा होती है, 1/-आयोटा, 1/ ये माइनस आयोटा। अब ये मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये -1/आयोटा है, तो -1 इंटू, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1 इंटू आयोटा। तो फिर हमें पता है कि माइनस एज इट इज इंटू 1/आयोटा की वैल्यू मुझे पता है, 1/आयोटा कितना आता है, माइनस आता है, माइनस आयोटा आता है, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आती है प्लस आयोटा, प्लस आयोटा। तो 1/आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1/आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस
1 अपॉन आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा को दैट इज इक्वल टू मैंने सॉल्व किया तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा मुझे प्लस आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा है, इसको तो ये मिलेगा आयोटा, ये मिलेगा आयोटा। और मैं इसे 1 अपॉन आई रेज टू आयोटा रेज टू 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। यस आयोटा रेज टू 4 दैट इज इक्वल, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आयोटा 2, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये माइनस 1 मिलेगा मुझे, और 3 और इसकी वैल्यू मिलेगी 3 आयोटा, आयोटा मिलेगा, और ये 5 की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। अब आप क्या करोगे सेम सेम वाले ये 1 आयोटा प्लस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आयोटा मिलेगा मुझे, और ये जो वैल्यू है तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ कितना 2 माइनस 1 माइनस माइनस टू प्लस 5 दैट इज इक्वल टू प्लस थ्री, ये 3 मिलेगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये आंसर है 3 प्लस 4 आयोटा। बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया।